सीनियर हैं आंध्र के सपनों को चूर चूर करने में। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। कर्नाटका में एक पार्टी जेडीएस भी है। ये पार्टी भी पूरी तरह से एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे हैं, व्यापार। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। निदा फाजली साहब का यह शेर आज मोदी के मन को खूब डरा रहा होगा। जनता ने मोदी से उनका गुरूर छीना और खूब संभावना है कि कुर्सी मोदी के मौजूदा साथी ही छीन ले। ऐसा कहने के पीछे सॉलिड रीजंस हैं। पहला कारण, बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं। दूसरा कारण, बीजेपी के मौजूदा साथियों में से अधिकतर के संबंध मोदी के साथ बहुत खराब रहे हैं। तीसरा कारण, कई दल जो फिलहाल मोदी के साथ हैं उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से लगभग उल्टी है। सबसे पहले ये जानिए कि मोदी के साथी हैं कौन कौन। ये जानने के लिए ये लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में बीजेपी के 4 नेता, जदयू के 3 नेता, एनसीपी के 2 नेता, टीडीपी, जेडीएस, आरएलडी के एक नेता समेत कुल 21 नेताओं का नाम है। टीडीपी के पास 16 है, जेडीयू के पास 12 है, आरएलडी के पास 2, जेडीएस के पास 2 और खुद बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। यह संख्या मिलाकर होती है 272, यानी कि वो मैजिकल नंबर जिसकी जरूरत सरकार बनाने के लिए है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इनमें से कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अगर मोदी के पिछले बयानों या अपने बयानों को सुन ले तो मोदी फंस सकते हैं। सबसे पहले बात चंद्रबाबू नायडू की। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टीज को लामबंद करने की कोशिश की। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आतंकी तक कहा था और मोदी भी चंद्रबाबू नायडू को कुछ खास पसंद करते नहीं। चंद्रबाबू नायडू के बारे में मोदी की राय सुनिए। आप सीनियर हैं, आज जिसको गाली दे कल उसकी गोदी में बैठने में। आप सीनियर हैं आंध्र के सपनों को चूर चूर करने में। मोदी की कुर्सी के सबसे बड़े आधारों में से एक हैं चंद्रबाबू नायडू। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और नायडू अपने पुराने संबंधों को कब तक भुला पाएंगे और कब तक साथ चल पाएंगे। अब बात करते हैं मोदी की कुर्सी के दूसरे बड़े आधार नीतीश कुमार की। जहां चंद्रबाबू नायडू 2019 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद कर रहे थे, वहीं नीतीश 2024 में इस काम के अगुवा बने। नीतीश और मोदी के रिश्ते ने 1.5 दशकों में खूब उतार चढ़ाव देखे हैं। जून 2010 में नीतीश कुमार ने बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के दौरान रात्रि भोज की मेजबानी का फैसला किया था, लेकिन बाद में नीतीश ने उस आयोजन को कैंसिल कर दिया क्योंकि रात्रि भोज से पहले पटना के 2 सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अखबारों में सहायता राशि के लिए नीतीश द्वारा मोदी को धन्यवाद किए जाने का विज्ञापन था। यह नीतीश को नागवार गुजरा और नीतीश ने रात्रि भोज कैंसिल किया। 2012 में जब मोदी ने गुजरात विधानसभा का चुनाव जीता तो नीतीश ने उन्हें कांग्रेचुलेट नहीं किया बल्कि इनकार कर दिया। बीजेपी का रवैया कैसा रहा है नीतीश के प्रति, ये जानने के लिए ये भाषा सुनिए। जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मोदी की सांप्रदायिक राजनीति और नीतीश की सामाजिक कल्याण पर आधारित सामाजिक गणित साधने वाली राजनीति कब तक गले मिलकर रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार से आइए कर्नाटक की तरफ। यहाँ जनता दल सेक्युलर मोदी की सहयोगी पार्टी है। नरेंद्र मोदी कर्नाटक के अपने सहयोगी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी सुन लीजिए। कर्नाटका में एक पार्टी जेडीएस भी है। ये पार्टी भी पूरी तरह से एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने के आरोप बीजेपी पर लगते हैं।
बीजेपी ने यह काम शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार के जरिए की। फिलहाल अजीत पवार वाली एनसीपी बीजेपी की दोस्त है, लेकिन इस दोस्ती की तहों में भी दुश्मनी के भयंकर बीज हैं। पहले तो सुनिए अजीत पवार के बारे में मोदी की राय। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला। अब सुनिए एनडीए की सूची में मौजूद प्रफुल्ल पटेल के बारे में मोदी जी की राय। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुल करके सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे। व्यापार तो भैया अजीत पवार वाली एनसीपी और मोदी के बीच भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला ही रिश्ता है। कब तक टिकेगा, कब तक चलेगा, ये बस वक्त बता सकता है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने मोदी को सबसे बड़ा झटका दिया चुनावों में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से ने चुनावों से पहले भी मोदी को बड़ा परेशान किया था और उस परेशानी का एक बड़ा बायस, बड़ा कारण जयंत सिंह थे। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत सिंह ने किसान आंदोलन से लेकर महिला पहलवानों के प्रदर्शन तक मोदी सरकार को घेरा, लेकिन अंत में बीजेपी और रालोद एक ही घेरे में आ गए। रिश्ता जुड़ तो गया, लेकिन इस रिश्ते की जड़ में भी बयानों का मट्ठा डला हुआ है। इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है। ऐसे में रिश्तों का ये पेड़ कब तक फलेगा फूलेगा, देखने वाली बात होगी। अब तक हमने सुनाई मोदी और विपक्षी पार्टीज या विपक्षी नेताओं के बीच संबंधों की स्थिति। पार्टी के अंदर भी मोदी ठीक महसूस कर नहीं पा रहे होंगे, कारण उनके ही पुराने कर्म। आप बेशक भूल जाएं, लेकिन राजनाथ उस मोमेंट को शायद ही भूल पाए जब मोदी को पहनाए जा रहे माला के घेरे में से उनको लगभग ठेल कर निकाल दिया गया। इसी तरह जेपी नड्डा भी अध्यक्ष होते हुए भी सार्वजनिक स्पेस में अध्यक्ष जैसा सम्मान ना मिल पाना शायद ही भूल पाए। जिस तरह से उनकी राजनीति के सफर में ब्रेकर खड़ा करने की कोशिश हुई, बहुत मुमकिन है कि वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह तक मोदी से उदास या क्रोधित होंगे। पर मोदी के लिए इन सब खतरों से बड़ा खतरा नितिन गडकरी हो सकते हैं। एक तो नितिन गडकरी की ब्रांडिंग काम करने वाले नेता के तौर पर हुई, दूसरा अलग अलग दलों के नेताओं के साथ भी उनके संबंध ठीक बताए जाते हैं। वो आरएसएस की भी पसंद है। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र से आने वाले बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी पार्टीज की पसंद भी मोदी की जगह नितिन गडकरी की तरफ झुकी हुई है। मोदी के उत्थान की कीमत गडकरी को चुकानी पड़ी है, ये चर्चा भी आम है। राजनीति में रिश्ते सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन मोदी की सबसे बड़ी ताकत बहुमत था। इसके कारण वो हर मोर्चे पर ताकतवर दिखते थे, लेकिन बहुमत की ताकत से ही मोदी बहुत कमजोर हो गए हैं। बीजेपी के सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी का ये ट्वीट देखिए। सुब्रह्मण्यम लिखते हैं कि क्योंकि उनके नेतृत्व वाली भाजपा 272 के बहुमत से नीचे या 240 के आसपास गिर गई है, इसलिए मोदी को हट जाना चाहिए। कोई भी स्वाभिमानी नेता इस्तीफा दे देगा और बाहर किए जाने का इंतजार नहीं करेगा। कर्माज भी मोदी के खिलाफ हैं और स्थितियां चीख चीख कर कह रही हैं, कर्मा इज। मोदी सोच रहे होंगे कि काश निदा फाजली के उस शेर पर अमल कर लिया होता कि दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए।